अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज की जो मेरी वीडियो है उसका टॉपिक है जी अज़रबैजान में जो पाकिस्तानियों के साथ फ्रॉड्स होते हैं या चीटिंग होती है उसके बारे में। मैंने ख़ुद अज़रबैजान का 4 दफ़ा विज़िट किया हुआ है। तो अज़रबैजान जो है बहुत ही अच्छा साफ़ सुथरा खूबसूरत मुल्क है। ठीक है, और पीसफुल भी है, और बिज़नेस के लिए ये आइडियल कंट्री है। ठीक है, बहुत ज़बरदस्त कंट्री है। मगर जॉब के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है भाई, मैं साफ बता दूँ। अच्छा, ये तो एक हो गई बात। अब सबसे पहले ये जो मेरा टॉपिक है ना, पहले इस पे बात हो जाए, फिर और चीज़ें जो है उनको मैं डिस्कस करता हूँ। ये जो फ्रॉड्स होते हैं जी अज़रबैजान में, पिछले तकरीबन को 2-3 साल, 2 साल तो हो गए होंगे कि ये चीज़ें, ये न्यूज़ आती रहती हैं जी, फ़लाँ के साथ फ्रॉड हो गया, फ़लाँ के साथ फ्रॉड हुआ। और ये बात सच है, फ्रॉड तो होता है जी, बहुत लोगों के साथ हुआ है। मगर जो इसमें ख़ास बात है ना, वो फ्रॉड होता किसके साथ है और आगे इसको करने वाला कौन है। तो भाइयों, आपको एक बात बताऊं, वहाँ पे हमारे लोग जो जाते हैं अज़रबैजान, उनको अपने ही लोग फ्रॉड करते हैं उनके साथ। कोई अज़रबैजान का लोकल जो बंदा है, ये लोकल जो एजेंट है, वो नहीं करता फ्रॉड आपके साथ। होता ये है कि यहाँ से हम जाते हैं, इसका 2500 का टिकट है, और बस ऐसे ही पहुँच जाते हैं वहाँ पे अज़रबैजान में। कोई दिमाग में भी प्लान नहीं होता जी, वहाँ जाते हैं। किसी के पास $2000 होते हैं, किसी के पास 4 होते हैं, बस 4-5 हज़ार डॉलर होते हैं, और किसी के पास $1000 होता है। तो वो लेके वहाँ पहुँच जाता है और सोचता है कि इससे बिज़नेस भी करूँगा, इससे दुकान भी खोलूँगा। उसके अंदर, दुकान के अंदर 15-20 लाख का सामान भी डालूँगा, मगर उसके पास कितना है, 1000 ही है। $1000 कितना हुआ, 1.5 लाख रुपया। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सी और भी चीज़ें सोच लेता है। शादी भी करूँगा फ़ौरन, पासपोर्ट भी अगले हफ्ते मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद बस बहुत सी चीज़ें, फिर हाँ, और उसके बाद ख़्यालों ही ख़्यालों में वो कहता है कि बस जी मैं फिर यहाँ से यूरोप भी शिफ्ट हो जाऊँगा या अमेरिका चला जाऊँगा, पता नहीं किधर। ये बहुत सी कोई 15-20 जो ख्वाब है ना, वो जहाज़ में ही जब वो आता है ना, तो रास्ते में ही सोच लेता है। देखो, सोचने पे कोई नहीं है भाई, आप सोच सकते हो, आप ख्वाब भी देख सकते हो। मगर ख्वाब ख्वाब होते हैं, उसको हकीकत में करने के लिए कुछ, ये जो दिमाग होता है ना, इससे भी सोचना पड़ता है। और कुछ चीज़ें होती हैं जो कि हो जाती हैं, कि आपके ख्वाब सच्चे भी हो सकते हैं, मगर उसके लिए एक एक लंबी एफर्ट चाहिए होती है। अब होता क्या है कि जैसे ही हम अज़रबैजान पहुंचते हैं, आगे कोई अपना ही देखते हैं। वो इसलिए कि ये हमें जी समझाएगा इधर ट्रिक्स क्या होती हैं, इधर 2 नंबरियाँ किस तरह होती हैं, तो हम जल्दी से सक्सेस हो जाएं। मगर उनको ये नहीं पता होता कि जो आगे बैठा हुआ है ना, उसने भी मुंह इतना बड़ा खोल के बैठा हुआ है। और जैसे ही आपका $1000, $2000 उसके सामने आता है, वो खप करके ना खा के अंदर, फिर वो आपको बोलेगा जी अगले हफ्ते आपका ये होने वाला है, दुकान मिल जाएगी, उससे अगले हफ्ते फ़लान होने वाला है। उसने 4 हफ्ते आपके पूरे करने होते हैं, 4 हफ्ते का आपका वीज़ा होता है, और आपके साथ चीटिंग हो जाती है, और आप फिर आपका वीज़ा जब एक्सपायर होने वाला होता है, तो वो आपको वापस ही आना पड़ता है, वापस आ जाती हो। अच्छा, ये तो कुछ स्टोरी होती है, मगर इसमें कसूर जो है ना, वो जो अगला बंदा है चीटिंग करने वाला, उसका कम है। जो आप है ना, वो आपका कसूर ज़्यादा है। पहली बात तो ये है कि 1, 2 हज़ार, 3 हज़ार डॉलर में किसी भी दूसरे मुल्क या आपके अपने मुल्क लाहौर में, रावलपिंडी में, फैसलाबाद में, मुल्तान में, कहीं भी एक शॉप खोल के दिखाए ना मुझे। बिज़नेस जो होता है, अच्छी सी शॉप हो, उसके अंदर चीज़ें भी हो, स्टॉक हो, या कोई छोटा मोटा होटल हो, तो कम से कम 15-20 लाख रुपया लगता है भाई। अच्छा सा बिज़नेस जो हो ना, अगर 1 लाख रुपया बैंक में भी आप रखेंगे, तो उससे कितना रिटर्न आ जाएगा मेरे भाई, महीने का 600-700 ही आएगा ना, 800 आ जाएगा।
तो आप ये खुद सोच लें कि 1 लाख या 2 लाख रुपया जो है बिज़नेस में जब आप लगाओगे तो उससे क्या आउटपुट होगी। उसमें मकान का रेंट भी आपने निकालना होगा, अपने खाने का भी निकालना होगा, दुकान का भी निकालना होगा, अकाउंटेंट जो होता है उसकी फ़ीस भी निकालनी। इतनी सारी चीज़ें निकालने के लिए आपको 15 से 20 लाख की इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है, नंबर 1। और नंबर 2, आप एजेंट के, जो एजेंट्स होते हैं, हमारे अपने जो एजेंट होते हैं, उनके पास आते ही क्यों हो आप? जो वहाँ पे आज़रबाईजान में प्रोफेशनल वकील होता है, वो कितनी फ़ीस ले लेगा यार आपकी? अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं, बिज़नेस के लिए आ रहे हैं, प्रॉपर बिज़नेस के लिए 15 20 20 1 लाख रुपया आप लेके आ रहे हैं, तो जो वकील होगा उसको अगर 1000 भी दे दो, 1 लाख एग्जाम्पल फ़ीस अब दे दो, 1.5 लाख दे दो, तो क्या फ़र्क पड़ता है? वो आपको एक अच्छा सा आइडिया भी देगा, सारा काम लीगल करके देगा, उसको इन्फॉर्मेशन भी होगी, उसके लिंक्स भी होंगे, तो वो सारा काम आपको करके दे देगा। ठीक है। मगर आप उनके पास नहीं जाते हो, आप जाते हो जी मेरा कोई अपना वहाँ पे होगा भाई, ठीक है, और वो मेरी जो है वो मेरा ख्याल करेगा, मुझे ये बना के दे देगा, वो दे देगा। तो वो ऐसा नहीं होता, वो उल्टा आपका काम सारा ख़राब हो जाता है। अच्छा, इवन कि आपको एक और बात भी बता दूं कि मैं जब आखिरी दफ़ा गया हूँ 2018 में गया हूँ लास्ट टाइम आज़रबाईजान में, तो वहाँ पे यकीन करें मैंने अपने लोगों को अक्सर को देखा है कि वो भीख मांग रहे हैं उधर। तो उनसे मैंने पूछा, यार ये क्या कर रहे हो इधर, आप भीख क्यों मांग रहे हो? तो बोलते हैं भाई हम इधर आए थे, एजेंट ने फ्रॉड कर दिया मेरे साथ, मेरा ये कर दिया। उससे मैंने पूछा, दो बंदों से पूछा, उससे मैंने पूछा भाई कितने का फ्रॉड तुम्हारे से हुआ है? कहता है जी मेरे पास 1.5 लाख रुपया था। अब सुन लो जी, 1.5 लाख रुपया तू लेके आया है एक दूसरे मुल्क बिजनेस करने के लिए? पता नहीं इन जो ये लोग हैं ऐसे, इनकी उम्र जो है वो अगर अगर किसी की उम्र 30 साल है, 25 साल, उसने क्या किया 25 30 साल में? मतलब उसका दिमाग जो है उसको उसने कभी यूज़ ही नहीं किया, लगता है ऐसे ही बस रखा हुआ है सर पे ही। समझ आई कि 1.5 लाख रुपए से भी कोई बिजनेस होता है भाई? कोई हाल है लोगों का? तो इसलिए ये बार बार लिखते हैं जी अज़रबैजान में ना आओ, अज़रबैजान में कुछ नहीं है, अज़रबैजान ये है वो है, चीटिंग हो रही है। अरे भाई अज़रबैजान में कोई इशू नहीं है, अज़रबैजान अच्छा मुल्क है, बिजली भी है, गैस भी है, साफ़ सुथरा है, कोई इशू नहीं है भाई, सस्ता भी है, सब कुछ है। जो इशू है ना वो आपके साथ है। वो इशू ये है, एक तो आपके पास पैसे नहीं है, और दूसरा आपके पास दिमाग में प्लान ही नहीं है बिज़नेस का, और तीसरा कि अगर आपने आना है तो प्रोफेशनल वकील के साथ जो है ना, आप उसको हायर करें, वो आपको सारा कुछ दे देगा करके। ठीक है।